नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल बेस्ट फर्टिगेशन में। साथियों, जैसा कि इस चैनल पर हम खेती से जुड़ी बातचीत करते हैं, कुछ समाधान और कुछ नई बातें आपको बताते हैं, परंतु आज का वीडियो किसानी से हटकर है, जैसा कि आपने थंबनेल को देखा होगा। साथियों, पूर्व क्रिकेटर और पॉलिटिशियन नवजोत सिंह सिद्धू जी की वाइफ को कैंसर था, जो कि 4th स्टेज पर था। अभी वो काफ़ी हद तक रिकवर हो चुकी हैं। इसी को लेकर नवजोत सिंह सिद्धू जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी का पूरा इलाज हिंदुस्तान में हुआ है, बल्कि 40% इलाज तो पंजाब के एक सरकारी अस्पताल में हुआ है। और उन्होंने बताया कि किस प्रकार से आम जनमानस भी उन्हें फॉलो करके अपनी ज़िंदगी को सुरक्षित कर सकता है और कैंसर पर जीत हासिल कर सकता है। साथियों, कैंसर घर घर की कहानी है, इसीलिए मुझे लगा कि ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचनी चाहिए। सिद्धू जी ने बताया कि उनकी पत्नी को जो कैंसर था वो 4th स्टेज पर था और डॉक्टरों ने उनके बचने की जो आशंका है वो केवल 5% ही बताई थी। उसके बावजूद भी नवजोत सिंह सिद्धू जी, उनकी वाइफ और उनके परिवार ने हिम्मत नहीं हारी और फैसला किया कैंसर से लड़ने का। सिद्धू जी बताते हैं कि वो 4 से 6 घंटे हर दिन स्टडी करते थे, रिसर्च करते थे कि किस प्रकार से कैंसर को दूर किया जा सकता है, कैंसर होने के क्या कारण हैं, किन आयुर्वेदिक दवाइयों से कैंसर को ख़त्म किया जा सकता है। डॉक्टरों ने सिद्धू जी को बताया कि उनकी पत्नी का रिकवर होने के चांसेस 3 से 5% रह गए हैं। सिद्धू जी ने अपने अनुभव और रिसर्च से एक डाइट चार्ट तैयार किया जिसे वो अपनी पत्नी को देना चाहते थे, परंतु डॉक्टर ने ये कहकर मना कर दिया कि अभी उनको कीमोथेरेपी दिया जा रहा है। अमेरिका से सिद्धू जी के दोस्त के लड़के आए, उन्होंने उसे चेकअप करवाया और उन्होंने भी बताया कि उनकी जो पत्नी के रिकवर के चांसेस हैं वो 3 से 5% ही हैं। नवजोत सिद्धू जी बताते हैं कि जब डॉक्टरों ने पूरी तरह से मना कर दिया कि उनकी पत्नी के बचने का कोई चांस नहीं है, उसके बाद सिद्धू जी और उनके परिवार ने हिम्मत नहीं हारी और सिद्धू जियों ने वही डाइट प्लान जो उन्होंने तैयार किया था अपनी पत्नी को देने का फैसला किया। सिद्धू जियों ने जब उनकी पत्नी की डाइट शुरू की और उसके 40 दिन बाद जब टेस्ट करवाए गए तो जो परिणाम थे वो चौंकाने वाले थे। टेस्ट की रिपोर्ट को देखकर डॉक्टर चौंक गए थे और उन्होंने सिद्धू जी से पूछा कि ये किस प्रकार से आपने किया। जो मरीज बेड से उठ नहीं सकता था वो अपने पैरों से चलकर उनके अस्पताल तक कैसे पहुंचा। सिद्धू जी बताते हैं कि जैसे ही वो पोस्ट डालते थे कभी उनकी पत्नी के साथ, तो बहुत सारे कमेंट और मैसेज आते थे कि सर आप तो करोड़पति हो और आप तो आसानी से इलाज करा लोगे और बच जाओगे। सिद्धू जी ने बताया कि पूरा इलाज उनका हिंदुस्तान में ही हुआ और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि ये इलाज कोई ज़्यादा महंगा नहीं है, आप हिम्मत से इससे लड़ सकते हो और कैंसर से जीत हासिल कर सकते हो। सिद्धू जी बताते हैं कि 40 दिन बाद जो रिकवरी उनकी वाइफ ने की थी उसकी रिपोर्ट को देखकर डॉक्टर भी अचंभित थे। डॉक्टरों ने सिद्धू जी से पूछा कि क्या अभी आप ऑपरेशन कराने के लिए तैयार हो, तो सिद्धू जी ने हाँ बोला और उनकी पत्नी का दूसरा ऑपरेशन किया गया। डाइट की बात करते हुए सिद्धू जी बताते हैं कि डाइट शुरू करने से पहले सबसे पहले सिद्धू जी ने अपनी पत्नी के खाने से शुगर, गेहूं, रिफाइंड मैदा और दूध से बने प्रोडक्ट को बिल्कुल हटा दिया। इसके बाद उन्होंने तली हुई चीज़ें, रिफाइंड ऑयल्स, पैकिंग के आइटम्स को बंद कर दिया और सिद्धू जी ने अपनी पत्नी के ब्रेकफास्ट में जो चाय वो पीती थी उसको बंद करवाया। सिद्धू जी ने बताया कि शाम को जल्दी खाना खाया जाए और अगले दिन 10 बजे के बाद खाया जाए। सिद्धू जी बताते हैं कि जब पहले दिन उन्होंने अपनी पत्नी की डाइट शुरू की तो उन्होंने सुबह 10 बजे नींबू का पानी, उसके साथ कच्ची हल्दी, लहसुन और सेब का सिरका उनको दिया। सिद्धू जी बताते हैं
कि आधा घंटा बाद 8 से 10 नीम के पत्ते उनको खिलाए। सिद्धू जी बताते हैं कि जो भी कड़वे और खट्टे तत्व हैं वो कैंसर के लिए तगड़ी दवाई है। उन्होंने कहा कि उन्होंने चाय का भी ऑप्शन निकाला और उसकी जगह पर छोटी इलायची, लौंग, काली मिर्च और दालचीनी के बने घोल में थोड़ा सा गुड़ मिलाकर उन्हें पिलाया गया। सिद्धू जी डाइट प्लान के बारे में बताते हुए कहते हैं कि नीम के पत्ते खाने के बाद उन्होंने थोड़ा गैप दिया और गैप देने के बाद सफ़ेद पेठे का जूस उनको पिलाया गया। सिद्धू जी ने बताया कि इसके 1 से 1.5 घंटे बाद ब्लूबेरी उनको खिलाई गई। सिद्धू जी ने यहाँ ये भी बताया कि जो ब्लूबेरी को अफोर्ड नहीं कर पाते वो आंवला या अनार का इस्तेमाल कर सकते हैं, उन्हें खा सकते हैं। सिद्धू जी बताते हैं कि ब्लूबेरी के साथ अखरोट, 2 ब्राज़ीलियन नट्स, मैकडेनियम नट्स और पिक नट्स उनको दिए गए। इसके साथ गाजर और चुकंदर का जूस निकालकर उसमें 1 आंवला डालकर उनको पिलाया गया। सिद्धू जी बताते हैं कि इसके बाद काफ़ी लंबा गैप दिया गया और जैसे ही शाम ढलते 7 बजे के बाद उनको किनोवा खिलाया जाता था, जो कि एंटी कैंसर होता है। और किनोवा के साथ 2 प्रकार की सब्जी और भरपूर मात्रा में सलाद उनको खिलाया जाता। दूसरे ऑपरेशन के 50 दिन बाद नवजोत सिद्धू जी की पत्नी पूरी तरीके से स्वस्थ है। उन्होंने सिद्धू जी के साथ पत्रकार वार्ता में भाग लिया और पत्रकार साथियों द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब दिए। सिद्धू जी ने प्रेस वार्ता में बताया कि आने वाले समय में कैंसर को लेकर वो एक मुहिम शुरू करेंगे, जिसमें कैंप लगाए जाएंगे, लोगों के टेस्ट करवाए जाएंगे और उन टेस्टों में जो भी पॉजिटिव पाया जाएगा उनको इलाज का सही रास्ता दिखाया जाएगा और जो व्यक्ति इलाज कराने में असमर्थ है उनका इलाज भी करवाया जाएगा। साथ ही में नवजोत सिद्धू जी ने प्रेस वार्ता में ये भी बताया कि यदि कैंसर को लेकर उनसे कोई जानकारी लेना चाहता है या उनके डाइट प्लान के बारे में पूछना चाहता है तो वो उनके लिए 24 घंटे उपलब्ध रहेंगे। तो साथियों, यदि आपके घर में या आपके रिलेशन में कोई कैंसर का मरीज है तो वो जाकर सिद्धू जी के कैंप में भाग ले सकता है और उनसे पर्याप्त जानकारी प्राप्त कर सकता है। साथियों, जब मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था तो मुझे लगा कि ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचनी चाहिए। इसी उद्देश्य के साथ साथियों मैंने ये वीडियो आपके लिए तैयार किया ताकि जो इस बीमारी से ग्रस्त लोग हैं उनको फ़ायदा पहुंच सके। और मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसी उम्मीद और विश्वास के साथ जय हिंद, जय भारत।